पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बेगुन कोदार नाम का एक रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन साल 1960 में खुला था, लेकिन खुलने के 7 साल बाद ही यहाँ कुछ अजीबो-गरीबो घटनाएं होने लगी और इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। इस स्टेशन को लेकर लोगों का मानना है कि यह स्टेशन शापित है। यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे कई यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने भी देखा है। पर रेलवे अधिकारियों को भूत-प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं था। उन्होंने एक नए स्टेशन मास्टर अरविंद चौधरी को वहां नियुक्त किया। अरविंद एक तर्कशील व्यक्ति था, जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक भयानक रहस्य से टकराने वाला है। घड़ी की सुइयां शाम के 6 बजा रही थी। अंधेरा धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था। चारों ओर घना जंगल और सुनसान रास्ता। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। अरविंद चौधरी अपने भारी कदमों से रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे बेगुन कोदेर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। उसने खुद से कहा, लोग कहते हैं कि यह स्टेशन भूतिया है। यहाँ रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जब तक खुद ना देख लूं कैसे मान लूं। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। केवल एक व्यक्ति वहां खड़ा था, शेखर, जो दिन की शिफ्ट का स्टेशन मास्टर था। उसने अरविंद को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। अच्छा हुआ आ गए, अब मैं निकलता। अरविंद ने पूछा, क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? शेखर ने झिझकते हुए कहा, यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं है मेरी। तुम नए हो, इसलिए मेरी बात मानो। रात में कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी आवाज सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। अरविंद हंसा, अरे भाई, तुम भी भूत प्रेत की बातें छोड़ो। शेखर ने गंभीर स्वर में कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। खैर, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया, ध्यान रखना। यह कहकर शेखर जल्दी से प्लेटफॉर्म से उतरकर अंधेरे में गुम हो गया। अरविंद ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरा प्लेटफॉर्म के ठीक पीछे बना था। उसने अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। कमरे की रोशनी हल्के हल्के टिमटिमा रही थी। दीवार की घड़ी ने रात के 11 बजाए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाहर जंगली झिंगोरों की आवाज़ें आ रही थी। अरविंद अपने काम में व्यस्त था। अचानक अरविंद की नज़र खिड़की के बाहर गई और वो चौंक गया। प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन गुजर रही थी और उसी के पीछे एक लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, लगता है कोई पागल यात्री है, शायद रास्ता भटक गई होगी। ये सोचकर वो तुरंत बाहर गया। बाहर जाकर उसने देखा कि वही लड़की ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। उसने आवाज़ दी, लेकिन वो लड़की इतने जोर से दौड़ रही थी कि वो पल भर में ही ट्रेन से भी आगे निकल गई। ये सब देख अरविंद तुरंत ही कमरे के अंदर आ गया और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। अब वो आकर बैठा ही था कि उसने देखा कि वो लड़की खिड़की के सामने आ रही है। अरविंद बहुत डर गया और हनुमान चालीसा करने लगा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष गुर लावे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीजो ताय मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिल मुकुमाही जल्दी लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे जो चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहु रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। लाल लंगोटा हाथ में गोटा बाबा बजरंग बली की जय सच्चे दरबार की जय पवन सुत हनुमान की जय वीर बंका तोड़ दुश्मन की लंका बाबा बजरंग बली की जय। वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से उठा और पीछे के रास्ते से बाहर की तरफ भागा। स्टेशन से काफ़ी दूर आने के बाद उसे शांति मिली। वहीं सामने हनुमान जी का मंदिर था। उसने वहाँ सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और मन ही मन बोला कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अरविंद ने दूसरे दिन ही वह नौकरी छोड़ दी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।